तो चलिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक आंकिक प्रश्न है जो कि संधारित्र से है। प्रश्न है 100 माइक्रोफैराड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। अगर संधारित्र के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है ना, तो विभवांतर क्या होगा और संचित ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ये सवाल है हमारे पास। देखिए क्या क्या दिया है, तो ये क्या क्या दिया है, 100 माइक्रोफैराड का क्या है, 100 माइक्रोफैराड क्या है, संधारित्र की धारिता है। तो क्या दिया है यहाँ पर, C बराबर क्या दिया है, 100 माइक्रोफैराड। माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 होता है, तो ये हो जाएगा 100 गुणित 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 6 फैराड हो जाएगा। 400 वोल्ट तक आवेशित किया, 400 वोल्ट तक आवेशित है। अच्छा तो विभव कितना है, तो 400 वोल्ट है और इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 10 घाते 2 वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, देखिए अगर हमारे पास संधारित्र है, प्लेटों के बीच की दूरी हम आधी कर देंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आवेश के मान में परिवर्तन नहीं आएगा, आवेश वही रहेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। तो देखिए हम आवेश निकाल लेंगे यहां से, तो आपका आवेश क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। C का मान कितना है, अभी देखिए C का मान कितना है, 100 गुणित 10 की घात माइनस 6 फैराड, तो यहाँ हम भी लिख दिए हैं। अगुणते V का मान कितना है, V का मान कितना है, 4 गुणित 10 घात 2 वोल्ट, तो यहाँ लिख दिए हैं 4 गुणित 10 घात 2 वोल्ट लिख दिए हैं। और इसको हल करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, देखिए होगा क्या कि ये 10 की पावर माइनस क्या है, 10 की पावर माइनस 6 है और 10 की पावर 2 है। इसको हल करेंगे तो 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, यानी 10 की पावर माइनस 6 है, 10 की पावर 2 है, कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 कूलम, यानी ये आपके आवेश का मान आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि संधारित्र के प्लेट के संधारित्र के बीच की दूरी हम आधा आधा करेंगे, तब हम देखेंगे कि संधारिता में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए मतलब प्रारंभ में हम धारिता की देखेंगे कि संधारित्र की धारिता प्रारंभ में कितनी है। तो देखिए प्रारंभ में हम धारिता निकाल लेते हैं, तो C बराबर कितना क्या होता है, सूत्र धारिता का A एप्सिलॉन नॉट अपान क्या होता है, D। अच्छा C का मान दिया है, देखिए C का मान कितना दिया है, 100 माइक्रोफैराड है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपान D बराबर ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए अब क्या किया जा रहा है, दूरी आधी करने पर धारिता। अब देखिए पहले D थी, पहले दूरी D थी, अब हम क्या कर रहे हैं, D बाई 2 हम कर दे रहे हैं दूरी। तो अब देखिए तब धारिता हम क्या लिख देते हैं, C डैश, यानी कि जब दूरी पहले जो भी थी तो उस समय धारिता कुछ थी, लेकिन दूरी अब हम आधा ही कर देंगे तो धारिता बदल जाएगी। तो वही हम लिखे यहाँ C डैश, तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान D बाई 2। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटा क्या आएगा, D। अब देखिए इसके जगह हम कितना मान रख सकते हैं, इसके जगह तो ये 100 रख सकते हैं ना, तो हम रख दिए हैं यहाँ पे, क्या रख दिए हैं हम, 100 रख दिए हैं। तो C डैश बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोफैराड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि अब हुआ क्या, यहाँ पे धारिता तो बदल गई, धारिता बदल गई तो क्या होगा कि विभव भी बदल जाएगा। ठीक है, संधारित्र का क्या होता है संधारित्र में कि जब हम क्या करते हैं कि धारिता परिवर्तित हो जाती है तो विभव का मान भी बदल जाता है, तो हम विभव निकाल लेते हैं। तो देखिए V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे क्या हो जाएगा, C डैश, जबकि आवेश वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए Q का मान कितना है, 4 गुणित 10 की पावर माइनस 2 है, ठीक है, और बटे C डैश का मान कितना है, 200 माइक्रोफैराड है, तो इसको लिखेंगे 200 गुणित 10 की पावर माइनस 6। इसको हम हल करेंगे, देखिए 4 को
4 लिखे हैं और 10 की घाते -2 है, ये सेम लिखे हैं। और 200 को लिख सकते हैं 2 गुणित 10 घाते 2 और 10 घात माइनस यहाँ 6 है। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास? तो ये हमारे पास 2 आएगा गुना। अब देखिए 10 की पावर 2 है धन में है, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये भी चला जाएगा ऊपर। तो चलिए हम कर ही लेते हैं। तो ये 10 की घाते -2 है और ये भी ये ऊपर जाएगा 10 घाते 2 तो हो जाएगा 10 घाते -2 गुना 10 घाते -6 हर में अंश में जाएगा तो हो जाएगा 10 घाते कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुना 2 2 4 यानी 10 घात -4 धन 10 घाते 6 10 घाते धन 6 कितना हो जाएगा? तो 10 घाते आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। या इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 क्या आएगा? वोल्ट आएगा। तो जो विभवांतर है कितना आ गया? 200 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें संचित ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। क्या क्या निकालना है? संचित ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। चलिए हम देखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर हम देखें कि प्रारंभ में ऊर्जा कितनी थी तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? प्रारंभ में ऊर्जा हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रारंभ में क्या निकालेंगे? हम ऊर्जा निकालेंगे। तो प्रारंभ में ऊर्जा निकालेंगे यानी कि हम क्या निकालेंगे? यू बराबर क्या हो जाएगा? हाफ CV²। क्या हो जाएगा? हाफ CV²। तो ये हाफ लिखेंगे सी। तो प्रारंभ में धारिता क्या थी? प्रारंभ में धारिता क्या थी साथियों? तो प्रारंभ में धारिता क्या थी? 100 गुणित 10 घात -6। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 100 गुणते 10 की घाते -6 गुना प्रारंभ में विभव क्या था? प्रारंभ में विभव क्या था? 400 वोल्ट। 400 वोल्ट या इसको लिखेंगे हम 4 गुणते 10 की घाते 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? 1/2 गुना और ये क्या है यहाँ पर 100 गुणते क्या है 10 घात -6। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 घाते कितना आ जाएगा? 10 घात -4 आ जाएगा गुना ये 4 2 बार है तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 10 की पावर 2 भी 2 बार है तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है चलिए ये देखिए 2 1 2 और 2 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और 10 घात -4 से 10 घाते +4 कट जाएगा तो कितना आएगा? ये आपका 8 जूल आ जाएगा। यानी प्रारंभ में जो ऊर्जा आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 जूल आ जाएगा। अब चूंकि धारिता बदल चुकी है, अब धारिता कितनी हो चुकी है? 200 क्या हो गया है? 200 माइक्रोफैराड और विभवांतर भी बदला है। तो अब हम नया ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? हम नया ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो नया ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? हम निकाल लेते हैं नया ऊर्जा। तो नया ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा? उसको हम निकाल लेते हैं। चलिए इसको याद रखिएगा 200 माइक्रोफैराड। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम निकाल लेते हैं नया ऊर्जा। तो नया ऊर्जा क्या होगा? तो इसको लिख लेते हैं U डैश और ये हो जाएगा हाफ C डैश और क्या हो जाएगा? V डैश स्क्वायर। C डैश V डैश स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा? लिखेंगे हाफ गुना C डैश कितना आया था? 200 माइक्रोफैराड तो लिखेंगे 200 गुणते 10 घाते -6 लिखेंगे और V डैश स्क्वायर है तो V डैश का मान कितना आया है? 200 वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 गुने 10 घाते 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2। अब ये लिखेंगे क्या? ये हो जाएगा हाफ इंटू ये 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू ये 10 की घात क्या है? 10 की घाते माइनस क्या है? 6 है गुना 2 बार है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 गुना 10 2 बार 10 की पावर 2 जो है कि 2 बार है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
चलिए इसको अब हम देखते हैं। चलिए 2 से 2 को हम काट सकते हैं, 2 से 2 को हम काट सकते हैं। 10 घात माइनस 6, 10 घात 2 कितना हो जाएगा? 10 घात माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 10 घात प्लस 4 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 जूल आएगा। कितना आएगा? 4 जूल आएगा यू डैश बराबर। ठीक है, हमें क्या निकालना था? हमें क्या निकालना था? ऊर्जा में परिवर्तन निकालना था। क्या निकालना था हमें? ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा? ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन वो कितना हो जाएगा? तो हम लिख लेते हैं डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस यू डैश, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 जूल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा? यानी कि डेल यू बराबर कितना आ जाएगा? 4 जूल।